दोस्तों, हिंदू धर्म में महाभारत से जुड़ी अलग अलग कई कहानियों का वर्णन मिलता है, लेकिन इनमें कई ऐसी भी कहानियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में ऐसी ही 10 कहानियों के बारे में बताएंगे जो शायद ही आपने कभी सुनी हो। पहली कहानी, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र थे। द्रोणाचार्य के इस पुत्र को श्री कृष्ण ने अमरता का श्राप दिया था, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मास्त्र का गलत प्रयोग कर लाखों निर्दोष लोगों को मार दिया था, जिसके चलते श्री कृष्ण अश्वत्थामा से क्रोधित हो गए और उसे श्राप दे दिया कि वो उन सभी हत्याओं के पाप का बोझ ढोता हुआ हजारों वर्ष तक निर्जन जगहों पर भटकता रहेगा। आज भी कई जगहों पर अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही जाती है, लेकिन इन बातों की सत्यता के बारे में कोई दावा नहीं कर सकता। दूसरी कहानी, 18 संख्या का रहस्य। दोस्तों, कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत का युद्ध भी 18 दिनों तक चला था। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान भी 18 दिनों तक दिया था। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु था। तीसरी कहानी, पांडु की आखिरी इच्छा। जब पांडवों के पिता पांडु मरने के करीब थे तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि बुद्धिमान बनने और ज्ञान हासिल करने के लिए वे उनका मस्तिष्क खा जाएं। केवल सहदेव ने उनकी इस इच्छा को पूरा किया और उनके मस्तिष्क को खा लिया। पहली बार खाने पर उसे दुनिया में हो चुकी चीजों के बारे में जानकारी मिली। दूसरी बार खाने पर उसने वर्तमान में घट रही चीजों के बारे में जाना और तीसरी बार खाने पर उसे भविष्य में क्या होने वाला है इसकी जानकारी मिली। चौथी कहानी, कौरवों का जन्म एक रहस्य। आमतौर पर धृतराष्ट्र और गांधारी को 100 पुत्रों के पिता और माता के रूप में जाना जाता है, लेकिन दोनों के 100 पुत्र और एक पुत्री थे। इन्हें कौरव कहा जाता था। इनमें से उनके सबसे बड़े बेटे का नाम युयुत्सु था। आपको बता दें कि युयुत्सु को जन्म देने वाली माँ गांधारी नहीं बल्कि धृतराष्ट्र की दासी थी, जिसके चलते धृतराष्ट्र 100 पुत्रों के पिता बने। पांचवी कहानी, महान योद्धा बर्बरिक। बर्बरिक भीम का पौत्र था। उसने यह प्रण लिया था कि वह हारे हुए पक्ष से लड़ेगा। कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त करने के लिए बर्बरिक को मात्र 3 बाण ही पर्याप्त थे। यह जानकर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का भेष बनाकर उससे दान में उसका शीश मांग लिया। शीश दान करने के बाद बर्बरिक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वो अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। आज बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां कृष्ण ने उनका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। छठी कहानी, दुर्योधन की 3 गलतियां। जब दुर्योधन कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था, उस समय उसने अपनी 3 उंगलियां उठा रखी थी। भगवान श्री कृष्ण उसके पास गए और समझ गए कि दुर्योधन उनसे ये कहना चाहता है कि अगर वह 3 गलतियां युद्ध में ना करता तो वह युद्ध जीत जाता। मगर कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि अगर तुम कुछ भी कर लेते तुम तब भी इस युद्ध में हार जाते। ऐसा सुनने के बाद दुर्योधन ने अपनी उंगलियां नीचे कर ली। 7वीं कहानी, घटोत्कच। भीम के पुत्र घटोत्कच के बारे में कहा जाता है कि घटोत्कच इतना विशालकाय था कि वह लात मारकर रथ को कई फुट पीछे फेंक देता था। भीम की असुर पत्नी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ था। जन्म लेते समय उसके सिर पर केश नहीं थे, इसीलिए उसका नाम घट यानी कि हाथी का मस्तक और उत्कच यानी कि केशहीन अर्थात घटोत्कच रखा गया। 8वीं कहानी, अभिमन्यु को किसने मारा। लोग जानते हैं कि अभिमन्यु की हत्या चक्रव्यूह में 7 महारथियों द्वारा की गई, लेकिन यह भी पूरा सच नहीं है। महाभारत के मुताबिक अभिमन्यु में बहादुरी से लड़ते हुए चक्रव्यूह में मौजूद
7 में से एक महारथी दुर्योधन के पुत्र को मार गिराया था। इससे नाराज होकर दुशासन के बेटे ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। 9वीं कहानी 28वें वेद व्यास ने लिखी महाभारत। जब महर्षि वेद व्यास महाभारत की रचना करने की तैयारी में थे, तब उन्होंने एक ऐसे लेखक की तलाश की थी जो उनकी सोचने की गति के साथ ताल मिलाकर उसी गति से लिख सके। इसके साथ ही उनकी यह शर्त भी थी कि जो भी व्यक्ति लिख रहा होगा वह बीच में आराम नहीं कर सकता, क्योंकि इससे उनकी लय टूट जाएगी और वह भूल जाएंगे कि वह क्या लिखवाना चाहते हैं। ऐसे प्रतिभावान लेखक की महर्षि वेद व्यास ने बहुत तलाश की, परंतु उन्हें कोई भी नहीं मिला। अंततः वेद व्यास थक कर भगवान शिव के पास पहुंचे और अपनी उन्हें समस्या बताई। उनकी पूरी बात सुनने के बाद भगवान शिव ने उन्हें अपने पुत्र श्री गणेश को इस कार्य का योग्य बताया। 10वीं कहानी 3 चरणों में लिखी महाभारत। महाभारत एक महाकाव्य है, लेकिन इसे 3 चरणों में लिखा गया था। पहले चरण में 8800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।